दूर जौनपुर नाम के एक गांव में सुरेंद्र अपने माँ बाप के साथ रहता था। सुरेंद्र को ऐतिहासिक और भूतिया जगह पर घूमना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन सुरेंद्र को राजस्थान के पास एक गांव में भूतिया हवेली के बारे में पता लगता है। तो सुरेंद्र वहां जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी कमरे में उसके पिता आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा तू क्या कर रहा है, ये बेकार की चीज़ों में पड़ा है, कुछ दूसरी जगह अच्छा सा काम देखकर नौकरी कर ले। सुरेंद्र बोलता है, पापा ये करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये करने में मज़ा आता है। और इतना बोलकर सुरेंद्र अपना बैग उठाकर उस गांव के लिए निकल जाता है। सुरेंद्र के साथ उसका एक दोस्त भी जाता है। रास्ते में जब वो कार में बैठकर उस गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बाबा मिलता है और वो बोलता है, बेटा वहाँ मत जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन सुरेंद्र बाबा की बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर सुरेंद्र और उसका दोस्त उस हवेली के पास पहुँचते हैं और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उन दोनों से बोलता है, बेटा तुम ये हवेली में घूम लो, पर याद रखना हवेली के ऊपर वाले कमरे में भूल कर भी मत जाना। सुरेंद्र उस बूढ़े आदमी की बात को ना मानकर हवेली घूमने लगता है कि तभी सुरेंद्र का दोस्त घूमते घूमते ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और सुरेंद्र उसे आवाज़ लगाकर ढूंढता है। तभी उसे ऊपर से अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सुरेंद्र जल्दी से ऊपर के लिए जाता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक छोटी लड़की आ जाती है और वो सुरेंद्र से बोलती है, आप ऊपर मत जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ये आपको मार देगी। लेकिन सुरेंद्र उस बच्ची की बात सुने बिना ऊपर चला जाता है और जैसे ही ऊपर पहुँचता है वहाँ का नज़ारा देख वो डर जाता है, क्योंकि सुरेंद्र का दोस्त आग में जल रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ। जैसे ही सुरेंद्र दोस्त को बचाने के लिए जाता है तभी वो लड़की फिर से आती है और बोलती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। सुरेंद्र उस बच्ची की बात सुन ही रहा होता है कि तभी उसका जलता हुआ दोस्त उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देख सुरेंद्र डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और खूब देर इधर उधर भागने के बाद जब उसे कहीं रास्ता नहीं मिलता तो वो एक जगह जाकर छुप जाता है। तभी बच्ची फिर सुंदर के सामने आ जाती है और बोलती है, चलो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाती हूँ, मगर याद रखना इस हवेली में दोबारा कभी मत आना। और फिर वो सुरेंद्र को उस हवेली से बाहर निकाल देती है। सुरेंद्र बाहर आके उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, काश मैंने अपने बड़ों की बातें मानी होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।